बुधवार को हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में प्रधान डाकघर के सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय हिंदी संस्थान की प्रधान अध्यापिका डॉक्टर अनुपम अग्रवाल और पोस्ट मास्टर जनरल राजीव उमराव ने अपने संबोधन में लोगों से जीवन में अधिक से अधिक हिंदी को अपनाने का आह्वान किया। हिंदी अपनी मातृभाषा है और इसको व्यवहार में लाना है, ये सभी का कर्तव्य बनता है। जो भी कार्य संभव हो सके हिंदी में करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी मातृभाषा को भूल जाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हिंदी बोलना तो बहुत दूर, समझना भी बहुत कठिन हो जाएगा। ये बात आज प्रधान डाकघर में हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में आए मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में कही। इस कार्यक्रम में केंद्रीय हिंदी संस्थान की प्रधानाध्यापिका डॉक्टर अनुपम अग्रवाल और इसके अलावा केंद्रीय हिंदी संस्थान में कई प्रांतों से हिंदी पढ़ने आए अध्ययनरत छात्र छात्राएं भी सम्मिलित हुए। सभी ने हिंदी की आवश्यकता पर जोर दिया। पंजाब की रहने वाली छात्रा सुष्मिता ने कहा कि मैं भले ही पंजाब की रहने वाली हूं, लेकिन मुझे हिंदी में बहुत लगाव है, इसलिए मैं कई वर्ष से केंद्रीय हिंदी संस्थान में रहकर हिंदी की पढ़ाई कर रही हूं। मुझे लगता है कि इससे सरल और अच्छी भाषा अन्य कोई नहीं हो सकती। यह हिंदी भाषा हमेशा प्रथम रही है और आगे भी रहेगी। वहीं आंध्र प्रदेश की छात्रा के भार्गवी ने कहा कि मैं भी अपना प्रांत छोड़कर केंद्रीय हिंदी संस्थान में हिंदी सीखने आई हूं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनिया में हिंदी का कितना महत्व है। मैं जानती हूं कि हिंदी सीखना कठिन है, लेकिन मैं सभी के सहयोग से यहाँ रहकर हिंदी की पढ़ाई कर रही हूँ। आज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैं हिंदी की छात्रा हूँ, लेकिन जो हिंदी भाषा को नहीं पढ़ेगा वह छात्र उन्नति नहीं कर सकता। वहीं असम और उड़ीसा से आए छात्रों ने भी अपने अपने विचार रखे। वह भी हिंदी पढ़कर बहुत खुश नजर आए। उन्होंने भी लोगों से अधिक हिंदी अपनाने की बात कही। वहीं मुख्य अतिथि केंद्रीय हिंदी संस्थान की प्रधानाध्यापिका डॉक्टर अनुपम अग्रवाल और पोस्ट मास्टर जनरल राजीव उमराव ने भी अपने विचार व्यक्त किए और हिंदी में ही हर कार्य को लोगों से करने के लिए आह्वान किया। हमारा संस्थान हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के संवर्धन के लिए कार्य करता है। भारत के हिंदीतर राज्यों के आए हुए विद्यार्थी विश्व के अनेक जगहों से आते हैं, विश्व के विभिन्न देशों से आए विद्यार्थियों को हिंदी का प्रशिक्षण देता है। हमारे विभाग में, हमारे संस्थान में लगभग 8 विभाग कार्य कर रहे हैं और सभी विभाग हिंदी के संवर्धन और विकास के लिए ही कार्य कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो इस पखवाड़े में आप जानते होंगे हर साल हम लोग इसमें कई सारी प्रतियोगिताएँ कराते हैं और किसी विशेष अतिथि को बुला करके उसे हम लोग को गुरु करते हैं। किसी कार्यक्रम में बढ़ाते हुए इसमें शामिल किया गया और हमारी कोशिश रहती है कि पखवाड़े के अलावा भी साल में 3-4 बार हम लोग किसी क्षेत्रीय कलाकार को बुला करके, पत्रकार को बुला करके, लेखक को बुला करके, प्रकाशक को बुला करके क्षेत्रीय भाषाओं के विकास कैसे किया जाए उस पर परिचर्चा करते हैं। कितने विदेशों से बच्चे हैं यहाँ पर सीखने आए हुए हैं हिंदी, और हिंदी सीखने के बाद में कैसा लगता है उनको और किस तरह से चर्चा करते हैं आगे? देखिए, हमारे विभाग में तो भाग लोग नहीं होते हैं, लेकिन देश में बहुत से ऐसे लोग होते हैं केंद्रीय विभाग है, इसमें अन्य प्रदेशों के लोग भी आते हैं। मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है, चाहे वो कहीं से क्यों ना आए, 15 दिन के अंदर हिंदी पकड़ने लगते तो जल्दी वो हिंदी में पारंगत हो। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश की रहने वाली छात्रा कुमारी के भार्गवी और सहायक उपनिदेशक डाकघर के अवस्थी ने भी अपने विचार रखे। छात्रा भार्गवी ने हिंदी बोलकर सभी का मन मोह लिया और उन्होंने हिंदी में ही कार्य करने की लोगों को सलाह दी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हिंदी पखवाड़ा चल रहा है और सरकार का पूरा प्रयास रहता है इस पखवाड़े के माध्यम से कि हिंदी भाषा का सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए और लोगों में हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता पैदा की जाए। तो इसी उद्देश्य को सफल करने के लिए हमने आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हिंदी काव्य पाठ भी हुआ और परिचर्चा भी की। केंद्रीय हिंदी संस्थान से प्रोफेसर आए, उनके स्टूडेंट्स आए। तो इसके माध्यम से हमारा प्रयास यही है कि हिंदी का हम अधिक से अधिक प्रसार कर सकें और लोगों को इस भाषा का प्रयोग करने के लिए जागरूक करें। यहाँ ज्वाइन होकर 3 महीने हो चुके हैं मुझे। अभी मैं अच्छे से हिंदी सीखने के लिए प्रयास कर रही हूँ। और कैसा लगता है आप वहाँ से यहाँ पर हिंदी सीखने के लिए आई हैं? जब आप अपने घर पर जाती होंगी तो लोग किस तरीके से बातें करते होंगे, क्या कुछ कहते होंगे और क्या रवैया रहता होगा वहाँ के? मतलब मेरे प्रांत में तो हिंदी मालूम नहीं है ज़्यादातर, वहाँ जाके हिंदी बोलने से बहुत प्राउड फील आता है वहाँ बोलने से।
आज दुनिया में हिंदी का डंका बज रहा है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में लगभग 65 देश के छात्र छात्राएं हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं। देश भर से भी कई प्रांतों के ऐसे छात्र छात्राएं भी शामिल हैं जहां पर हिंदी को बहुत कम महत्व दिया जाता है, लेकिन आज हिंदी का महत्व सबके समझ में आने लगा है। यही कारण है कि आज देश ही नहीं विदेश के छात्र भी केंद्रीय हिंदी संस्थान में बड़ी लगन से हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं। हमको भी चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा को पहचानने व सब कार्य हिंदी भाषा के माध्यम से करें, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस मौके पर केंद्रीय हिंदी संस्थान की प्रधानाध्यापिका डॉक्टर अनुपम अग्रवाल और संस्थान के छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया।